गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज हम इस वीडियो में एनपीसीआई के न्यू रूल के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप जाते हो नेट पे सर्च करते हो तो आपको 30% कैप लिखा हुआ आता है। तो इसके थ्रू क्या होगा, अगर आप गूगल पे यूज करते हो या फिर फ़ोन पे यूज करते हो तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या ये रूल है और आपको दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ सकता है, इसी बार आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीसीआई होता है क्या। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो होता है यूपीआई के थ्रू वर्क करते हैं। यूपीआई के अंदर जितना भी काम होता है, समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादातर भी काम जो होता है वो इनके थ्रू ही होता है, ये ऊपर से देखते रहते हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है। इसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है आज के समय में आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सारी जो इंटरनेट की फैसिलिटी होती है उसका यूज़ करके आप जो है आराम से जो पैसे का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन ज़्यादातर कर ये सब फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में जैसे कि आपको पता है 100% शेयर होता है, तो उसमें से 80% जो मार्केट शेयर होता है गूगल पे और फ़ोन पे के पास में, जो सबसे ज़्यादा जिसके ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर दिन भर में अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो समझ लीजिए 50 ट्रांजेक्शन फ़ोन पे के थ्रू ही हो रहे हैं, और जो 30 ट्रांजेक्शन जो है गूगल पे के थ्रू हो रहे हैं, और 20 ट्रांजेक्शन की बात करें मोबीक्विक, फ्री चार्ज और भी बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं। तो अब इस तरह से आप समझ गए। तो इसके थ्रू जो मार्केट शेयर है वो फ़ोन पे का और गूगल पे का सबसे ज़्यादा है। तो जो एनपीसी है उन्होंने 30% का कैप जैसे रखा है। जैसे कि अगर दिन भर में आप अगर 100 पेमेंट, जैसे कि आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपके फ़ोन में ये होगा ही होगा। तो अगर दिन भर में अगर 100 बार में अगर इसे यूपीआई पेमेंट हो रहा है तो उसमें से उन्होंने 30 बार ही एक ऐप जो है उसका यूज कर सकता है। जैसे कि 80% शेयर था तो जो है मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। सब लोग फ़ोन पे गूगल पे ही यूज़ करते जा रहे थे, जिससे ये आगे बढ़ते जा रहे थे। और जो पहले वाली कंपनी थी, जो छोटी कंपनियाँ थी, वो इनकी टक्कर में नहीं आ पा रहे थे। तो इससे क्या होगा, अगर आप यूज करते हो तो अगर आप जैसे 30 के नंबर के बाद में आते हो तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा या फिर जो आपका ट्रांजेक्शन होगा वो फाइल्ड बता देगा, वो नहीं हो पाएगा। इससे आपकी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये पूरी तरह से रूल लाया गया है, जिससे जो छोटे ऐप्स है जो अभी ग्रो नहीं कर पाए उनको भी थोड़ा अच्छे से ग्रो कर पाए, और जो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है उसे बंद कर दिया जाए। तो 30% यानी 100 में से जो 30% होगा वो ऐप के थ्रू ही होगा। जैसे 30% होगा फ़ोन पे के थ्रू, उसके बाद फिर 30% होगा गूगल पे के थ्रू। तो अभी तक 1% मार्केट शेयर जो इन्होंने कवर किया था 80% से कम होकर अब 60% पे चला जाएगा। 20% छूट गया और 20% यानी 40% मिला के ये सारे अब जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, वो पेटीएम, फिर फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ये सारे ऐप के पास चले जाएंगे। तो इससे जो है ट्रांजेक्शन जो होगा हर ऐप के थ्रू कर दिया जाएगा। तो एनपीसीआई के जो रूल आया हुआ है इसके थ्रू भले ही फ़ोन पे जो गूगल पे होंगे उनके यूजर्स को दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके फ़ोन में गूगल पे या फ़ोन पे होगा ही होगा, और दिन भर में आप 10 बार 20 बार तो आप ऐसे ही यूज कर लेते होगे। कहीं 1 रुपया ट्रांसफ़र करना होगा किसी को, मतलब जो बता रहा हूँ 1 रुपया, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि अगर आप कोई रिचार्ज करना हो या कुछ भी करना हो तो आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते ही करते हो, तो आपका जो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो रूल है ये फ़ोन पे, गूगल पे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू ही सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए जाते थे। तो जो रूल है वो 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। अगर इससे पहले इन्होंने अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो जो इनकी ऐप जो इतनी आगे ग्रो कर चुकी थी वापस नीचे आ जाएगी। प्लस अगर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन उनका फाइल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे स्विच कर जाएगा, क्योंकि पेटीएम पे बहुत जाना माना ऐप है और बहुत सारे लोग पेटीएम को यूज़ करना भी चाहते हैं। लेकिन गूगल पे में इतनी अच्छी आपको सुविधा मिलती है, फ़ोन पे में इतनी अच्छी सुविधा मिलती है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत सरल है। अगर आप अभी जाते हो फ़ोन पे और पेटीएम को कंपेयर करते हो तो फ़ोन पे या गूगल पे का जो इंटरफेस है वो बहुत आसान लगता है। इसके लिए सभी लोग ये दोनों ऐप जो ज़्यादा यूज करते हैं, और जिसमें ट्रांजेक्शन होता है वो भी बहुत कम फाइल होता है। लेकिन अब फेल्ड बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इसी बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, जो 30% कैप लगाया गया है, यानी एक कंपनी 30% से ज़्यादा कर ही नहीं सकती। जो थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे अगर भीम ऐप का यूज़ करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप 100% से लेकर 100% का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप पेटीएम की बात करते हो तो पेटीएम आप चाहे जितना भी
ट्रांजेक्शन करो, आपका एक भी फेल्ड नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनपीसीआई ने रूल लगाया है, तो सारे ऐप्स के ऊपर रूल लगना चाहिए। लेकिन पेटीएम के ऊपर ये रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको पता ही है कि पेटीएम का एक बैंकिंग सिस्टम भी आता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये एक वॉलेट ही नहीं है, एक ऐप ही नहीं, इनका खुद का एक बैंक भी चलता है, इसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी कहा जाता है। तो ये बैंक के थ्रू जाके ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके लिए इनके ऊपर ये रूल नहीं आता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी, जो खाली वॉलेट है, जो बैंक से लिंक होकर चलते हैं, उनके ऊपर ये रूल पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके लिए फ़ोन पे यूजर और गूगल पे यूजर्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई अच्छा अपडेट ला देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली, नहीं तो आपको पेटीएम यूज करना पड़ सकता है। तो चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपको सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।